हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। चलिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म में एक्सरसाइज सेकंड का एक लास्ट क्वेश्चन रह रहा था, ये क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ टी का दे रखा 1/p ई की पावर माइनस 1/p। प्रूव दैट, सिद्ध करिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ किसका, ई की पावर माइनस टी f3t इज इक्वल टू कितना सिद्ध करना, ई की पावर माइनस 3/p प्लस 1/p+1। तो इसको प्रूफ करने के लिए आपको दो रूल याद होने चाहिए। फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, ठीक है, लाप्लास ऑफ किसका, ई की पावर at ft का याद होना चाहिए, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। ठीक है, क्या होती है, लाप्लास केवल किसका निकालना पड़ता है, हमें ft का निकालना पड़ता है और p की जगह क्या रख देंगे, p माइनस ए। यदि यहाँ प्लस का a है तो यहाँ कैसा आएगा, माइनस का a। चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी, लाप्लास ऑफ किसका, f(a)t का आपने पढ़ा। ठीक है, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी भी मैंने पढ़ा कि आपको, बताइए क्या होती है, 1/a लाप्लास ऑफ किसका, f(t) का, और p की जगह क्या रख देते हैं, p/a। तो ये हमारी क्या है, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, और ये क्या है हमारी फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। ठीक है, चलिए इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड, या पहले ये लिख लीजिए, जो गिवन है उसको लिख लीजिए। ठीक है, प्रूफ गिवन लाप्लास ऑफ किसका दिया, ft का दिया, इज इक्वल टू 1/p ई की पावर माइनस 1/p, ये दे रखा। ठीक है, और इसमें फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम लगा दीजिए, या लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए। लेफ्ट हैंड साइड क्या दे रखी, ई की पावर माइनस टी। ठीक है, तो किससे करेंगे इसको, बाई फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम अप्लाई कर दीजिए। बोलिए लाप्लास किसका, केवल f(3t) का, p की जगह बताइए क्या रखना, माइनस है ना, p+1, p की जगह कितना रखना, p+1। इसके अंदर चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी लगा दीजिए। ठीक है, लिख दीजिए बाय किससे, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। ठीक है, अभी बताइए मैंने 1/, पहले तो ब्रैकेट में लिख लीजिए, 1/3 लाप्लास ऑफ किसका, ft का, लाप्लास ऑफ किसका, ft का। कैपिटल है तो कैपिटल ही बनाइए। p की जगह क्या रखेंगे, p/3। नीचे थोड़ा भी साइड में आ नहीं रहा वीडियो में, मैं यहाँ लिख देता हूँ, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। हाँ बोलिए, 1/3 लाप्लास ऑफ किसका, ft का। अब p की जगह और बता दीजिए क्या आएगा, p की जगह आएगा p/3, और इसमें p की जगह कितना है, p+1। लाप्लास ऑफ ft का मालूम ही है, लाप्लास ऑफ ft का ये रहा 1/3, बताइए कितना आएगा, 1/p ई की पावर माइनस 1/p। p की जगह कितना रखना, p/3, और लास्ट में फिर कितना रखना, p की जगह p+1। चलिए p की जगह रख दीजिए। 1/3 तो कांस्टेंट है, इसको तो बाहर ही ले लीजिए। p की जगह रखिए
p अपॉन 3 ऊपर चला जाएगा ना, कितना 3 अपॉन p इंटू ई की पावर माइनस 3 अपॉन p, और p की जगह कितना रखना p प्लस 1 3 से, और p की जगह क्या रख दीजिए p प्लस 1। चलिए रखिए, तो 1 अपॉन कितना आएगा p प्लस 1 ई की पावर माइनस 3 अपॉन कितना p प्लस 1। कौन सी साइड आ गई ये, राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए कुछ रूल्स हैं वो लिखाऊंगा, पहले आप लोग इसको नोट करेंगे। चलिए, तो नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए कुछ रूल्स देखिए। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव ऑफ एफ टी। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसका निकालना हमें, डेरिवेटिव का। डेरिवेटिव क्या होता है, अवकल गुणांक। भाई जैसे एफ टी है, एफ टी का डेरिवेटिव क्या होता है, एफ डैश टी। एफ टी का डेरिवेटिव क्या होता है, एफ डैश टी। तो एफ डैश टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ किसका, एफ डैश टी। तो ये डेरिवेटिव किसका, एफ टी का डेरिवेटिव है। तो ये बराबर किसके होता है, पी लाप्लास ऑफ एफ टी माइनस एफ जीरो। ठीक है, तो ये याद रखिए, ये फॉर्मूला याद रखिए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन बाई टी की पावर एन। तो कोई फंक्शन दिया होगा, उसमें मल्टीप्लिकेशन आएगी किसकी, टी की पावर एन की। तो लाप्लास ऑफ कितना, टी की पावर एन इंटू एफ टी। तो मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, जैसे कि लिखा हुआ मल्टीप्लिकेशन बाई कितना, टी की पावर एन। तो टी की पावर एन का मल्टीप्लिकेशन है किसमें, फंक्शन में, एफ टी में। तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, माइनस 1 की पावर एन, एन बार डिफरेंशिएशन पी के रेस्पेक्ट, और लाप्लास ऑफ किसका, एफ टी का। अब डिवीज़न बाई टी। अब फंक्शन में डिवाइड करा जाएगा किससे, टी से। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसका, एफ टी बटे टी का, किसके बराबर होता है, इंटीग्रल पी टू इन्फिनिटी लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ किसका, एफ टी का। पी की जगह क्या रखिए, एक्स, और एक्स के रेस्पेक्ट इसका क्या कर दीजिए, इंटीग्रल कर दीजिए। ठीक है, तो तीनों रूल आप लोग नोट कर लीजिए इसमें नेक्स्ट एक्सरसाइज में। ठीक है, तो यही काम आएंगे। एक्सरसाइज 3 का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब चलिए, तो पहला क्वेश्चन देखिए, लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसका निकालना, टी इंटू कोस ए टी का निकालना। ठीक है, तो देखिए इसमें जो रूल लगाएंगे हम, जो भी हमने पढ़ा, लाप्लास ऑफ टी की पावर एन एफ टी का पढ़ा। क्या टी की पावर एन, एन का मान कितना है यहाँ पे 1। तो ये रूल किसके बराबर होता था, -1 की पावर एन, एन बार डिफरेंशिएशन पी के रेस्पेक्ट, और लाप्लास ऑफ किसका, एफ टी का। तो यही वाला रूल इसमें अप्लाई कर दीजिए। तो ये बताइए, -1 की पावर कितना आएगा, 1 आएगा। पावर 1 है तो एक बारी डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट, पी के रेस्पेक्ट, और लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसका, लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसका, कोस ए टी का। कोस ए टी का फॉर्मूला याद ही होगा, डी अपॉन डी पी। बताओ किसके बराबर होता है, पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस हाइपरबोलिक होता तो माइनस आता है ना। चलिए डिफरेंशिएशन कर दीजिए डिवाइड रूल से। ठीक है, हाँ, तो कितना, पहले ब्रैकेट लगा लीजिए, माइनस तो बाहर है ही, पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, पी का करेंगे 1 माइनस
पी को ऐसे रखेंगे, इसका करेंगे 2p बटे में बोलिए पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये बचेगा कितना, ठीक है बोलिए, माइनस ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2p स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसमें से इसे घटा देंगे तो माइनस की पी स्क्वायर बचेगा, माइनस से गुना कर दो, पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, आंसर देख लेना, सही है, ठीक। सेकंड ऐसे ही है, हो जाएगा पहले का सेकंड, दूसरा भी ऐसे ही है। मैं थर्ड क्वेश्चन कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट, शो दैट लाप्लास ऑफ टी क्यूब कोस टी, और इसके बराबर सिद्ध करना। तो क्या ले लीजिए, यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए और इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालिए, ये ला के दिखाना, सिंपल है वैसे तो। ठीक है, कौन साइड ले लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ किसका, ठीक है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसका निकालना, टी क्यूब कोस टी का निकालना। तो ये वाला रूल लगाएंगे, ठीक है। एन की जगह कौन है, 3, तो कितना आएगा, -1 की पावर 3, 3 बार डिफरेंशिएशन पी के रेस्पेक्ट, और लाप्लास ऑफ किसका, कोस टी का। तो -1 की पावर 3 तो माइनस ही आएगा ना, 3 बार डिफरेंशिएशन करना, कोस का बोलो पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ठीक है। इसको लिख दो, 2 बार डिफरेंशिएशन अलग कर लीजिए, ठीक है भाई, और 1 बार इसका कर दीजिए, ठीक है। नीचे का ऐसी रखेंगे पी स्क्वायर प्लस 1 ऐसी रखेंगे, पी का करेंगे 1 माइनस पी को ऐसी रखेंगे, नीचे वाले का करेंगे 2p अपॉन में बोलिए पी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये 2p स्क्वायर हो जाएगा और इसमें से ये घटा दीजिए, माइनस पी स्क्वायर बचेगा, -2 बार डिफरेंशिएशन, 2 बार डिफरेंशिएशन किसका, माइनस पी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये माइनस से गुना कर दो, 2 बार डिफरेंशिएशन, चलिए गुना कर दीजिए, माइनस से गुना करेंगे तो पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसका भी डिफरेंशिएशन कर दीजिए। तो ये बाहर बच जाएगा डी बटे डी भी एक बार करना, पी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ऊपर वाले का करिए 2p माइनस पी स्क्वायर माइनस 1, इसका करना 2 पी स्क्वायर प्लस 1, अंदर वाले का भी तो करेंगे 2p और आएगा, अपॉन में बोलिए पी स्क्वायर प्लस 1 की पावर 4, ऊपर से कुछ कॉमन आके कट रहा हो तो काट लीजिए, ठीक है। तो बताइए डी बटे कितना बाहर, तो डी बटे डी पी, पी स्क्वायर प्लस 1 कट जाएगा, पी की पावर 3 बचेगी, तो यहाँ बताना कितना बचेगा, 2p इंटू पी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4
4p, एक तो कॉमन आ गया था ये तो, और इनटू में कितना बचेगा, पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 की पावर कितनी रह जाएगी, 3 रह जाएगी। इनकी मल्टीप्लाई करके कुछ कटेगा, ठीक है। एक बार डिफरेंशिएशन और कर देंगे, करिए। तो कितना आ जाएगा, डी अपॉन डी पी। चलिए मल्टीप्लाई करिए, 2pq प्लस 2p माइनस 4pq प्लस 4p अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 का होल क्यूब, डी अपॉन डी पी। घटाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस के 2p क्यूब बचेगा, वही 4p क्यूब में से 2 क्यूब घटा देंगे तो ये बच जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, प्लस के 6p अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 की पावर कितना, 3। ठीक है, इसका फिर कर दीजिए, नीचे वाला ऐसे ही रखना होता है, पी स्क्वायर प्लस 1 का होल क्यूब, इसका डिफरेंशिएशन करना, माइनस 6p प्लस 6 माइनस 6p स्क्वायर आएगा, माइनस आपके इसको ऐसे ही रखना ऊपर वाले को, माइनस 2p क्यूब प्लस कितना 6p, नीचे वाले का करिए कितना 3 हो गया ये तो, कितना 3 पी स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, अंदर वाले का करेंगे 2p अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 की पावर कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। ये देखिए कॉमन कितना आएगा ऊपर से, पी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ब्रैकेट में बोलिए यहाँ पे, पी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 6p स्क्वायर प्लस 6p हो जाएगा ना ये, और ये तो बाहर चला गया था, माइनस 2p क्यूब प्लस 6p अपोन में बोलिए कितना, पी स्क्वायर प्लस 1 की पावर कितना, इससे इसकी पावर कट जाएंगी, तो देखिए कितना बचेगा भाई, इससे पावर कट गई, इनकी मल्टीप्लाई करना ज़रा, माइनस 6p की पावर 4 प्लस 6p स्क्वायर माइनस 6p स्क्वायर प्लस 6, 6 दूनी 12, 12 कितना p की पावर 4 माइनस 36p स्क्वायर अपोन में बोलिए p स्क्वायर प्लस 1 की पावर कितनी बच जाएंगी, 2 पावर कट के 4 ही तो रह जाएंगी, 6p स्क्वायर से 6p स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और 12 और 6 18 p की पावर 4, और माइनस का कितना 36 p स्क्वायर प्लस कितना 6 अपॉन p स्क्वायर प्लस 1 की पावर 4, कॉमन कितना आएगा, प्लस ये माइनस माइनस प्लस था ना, प्लस था हाँ, ये
ये माइनस माइनस कितना था भैया, प्लस। तो अब घटाना, 12 में से 6 घटाने तो कितने बचते, प्लस के 6 ही तो बचेंगे। ठीक, और आगे बताइए, पी स्क्वायर कितनी, माइनस के 36 पी स्क्वायर, कॉमन कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। प्रूफ हो गया, सही है, करिए। ठीक है, तो 6 कॉमन लेके कौन साइड आ जाएगी, अच्छा बिना 6 कॉमन ही लिए, अच्छा कॉमन ही ले रखा, कोई बात नहीं, तो ऐसे ही रहने देना। तो इसमें ना इसी तरह के क्वेश्चन से ज़्यादातर जो मैंने 3 रूल लिखाए, उन 3 रूल्स पे ही हैं सारे क्वेश्चंस, तो अधिकतर क्वेश्चंस आपसे हो जाएंगे। ठीक है, तो उन्हें करके देखिए, जो ना हो वो बताइए। ठीक है, तो बाकी कल करते हैं।